जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स सक्सेस का चैप्टर 1 का रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.6। इस चैप्टर का ये जो है वो लास्ट एक्सरसाइज है। इससे ऑलरेडी मैंने 1.1 से लेके 1.5 तक के सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में हम बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट काम कि अगर दो रेशनल नंबर गिवन है, ठीक है, दो रेशनल नंबर गिवन है तो इनके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना। ठीक है, यहाँ पे 1 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, जितने बोलेगा उतने रेशनल नंबर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से आप किसी भी रेशनल नंबर के बीच में मोर देन 100, 200, 1000 तक की भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक आज बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना अगर आपको ये ट्रिक जाननी होगी तो। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी पहले भी बोल रखा है कि जिन बच्चों का मैथमेटिक्स सक्सेस बुक नहीं है, कि कोई और बुक है, वो घबराएंगे नहीं। इस चैप्टर के फिनिश होते ही उनके लिए एक नया बुक से क्वेश्चंस आएंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे। मे बी अगला जो होगा वो हमारा RS अग्रवाल का सलूशन होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को और बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1। देखो बच्चे, मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी अगर बोले रेशनल नंबर, ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। ठीक है, कभी भी आपसे बोले कि रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, बिटवीन ए एंड बी, चलो ए एंड बी मैं मान लेता हूँ, ए एंड बी कोई नंबर है, तो कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है 1/2 a प्लस बी। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन -2 एंड -1। तो ये हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट -2 प्लस -1। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये -2 का -2 और प्लस माइनस -1। तो ये हो जाएगा -2 -1 -3, तो -3/2। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं बच्चों, तो ये था आपका -2 और ये था आपका -1। इसके बीच में एक नंबर आ गया कितना, -3/2। बट इन्होंने बोला था कि दो रेशनल नंबर, तो एक रेशनल नंबर ये हो गया। अब हम चाहे तो इनके और इनके बीच निकाल दें या फिर इनके और इनके बीच निकाल दें। चलो हम इनके बीच निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड किसके बीच में, -3/2। सेम फॉर्मूला 1/2 a प्लस बी, मतलब -2 और -3/2। मैं बाकी सोल्यूशन यहाँ करूँगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये तो 1/2 आ गया, इसको सॉल्व करें, 2 2 4, -4 -3/2। तो ये कितना आ जाएगा, -4 -3, तो 1/2 इंटू -7/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 सा 7 और 2 2 सा 4। तो इनके बीच कितना आ गया, -7/4। है ना इजी, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3 रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मैं आपको दिखा के लेके चलूँगा। ठीक है, ये आपका हो गया -4/3 और ये हो गया आपका -3/5। ठीक है बेटा, अब देखो, तो यहाँ पे हम फर्स्ट निकालेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल टू 1/2 a प्लस बी, मतलब -4/3 और प्लस -3/5। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई का 5 4 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9 और 5 3 ज़ा 15। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2, दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा 29/15 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो -29/30।
यानी इनके बीच जो पहला रेशनल नंबर आ गया वो कितना आ गया, -29/30। ठीक है, अब कह रहा है सेकेंड रेशनल नंबर निकालो, सेकेंड रेशनल नंबर। तो सेकेंड रेशनल नंबर भी हम क्या करेंगे, इनके और इनके बीच निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 -4/3 -29/30। तो ये तो 1/2 हो जाएगा। अब देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो 3 को 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, तो -40 -29, ये हो गया 1/2। ये हो जाएगा कितना, -69/30। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -69/60 आ जाएगा। ठीक है, 426। ठीक है, यानी ये क्या हो गया आपका सेकेंड रेशनल नंबर हो गया। यानी इन दोनों के बीच में कितना आ गया, -69/60। अब हम यहाँ पे निकालेंगे अपना आज का थर्ड रेशनल नंबर। तो ये इनके और इनके बीच में निकाल दो। अब इन दोनों के बीच भी निकाल सकते हो, बट मैं इनको लेके चलूँगा। तो ये हो जाएगा 1/2 -29/30 और -3/5। बीच में प्लस रहेगा लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 1/2 ये क्या हो गया, -29/30 और अच्छा एलसीएम 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे -5 को 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 3 18 और दोनों माइनस है तो फिर से ऐड हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, -987, मतलब 9817 होता है, 7 आ जाएगा, 224 -47/30 मल्टीप्लाई करेंगे तो -47/60 आ जाएगा आपका। यानी ये इनके बीच में आ गया -47/60। ठीक है, देखो बच्चों आप याद रखना, जो बच्चे अगर आंसर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, सर आंसर मैच नहीं कर रहा है, आपको एक मैं बात बताता हूँ, या फिर कोई ये आपसे बोले कि सर इनका आंसर कुछ और आया है, मेरा आंसर कुछ और है, तो बच्चे याद रखना कि हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा माइंड में कि जो आपके 2 रेशनल नंबर्स होते हैं ना, ये 2 रेशनल नंबर, इनके बीच में क्या होते हैं, इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं 0 और 1 की बात करूं, तो अभी मैं आपसे पूछूं बताओ बेटा इसके बीच में कितना नंबर है, तो अगर आपका आंसर है सर 1 है तो भी गलत है, आप 2 बता रहे हो तो भी गलत है, 3 बता रहे हो तो भी गलत है, 4 बता रहे हो तो भी गलत है। और मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है, क्योंकि बच्चे इन्फिनिटी होते हैं। आप बोलोगे सर इसमें एक 1/2 आ जाएगा, ठीक है। एक बच्चा ये भी बोल सकता है ना सर 1/4 भी आ जाएगा, एक बच्चा ये भी बोल सकता है सर 1/10 आ जाएगा, एक ये भी तो बोल सकता है कोई सर 1/1000 आ जाएगा। तो आप बता नहीं सकते, एक्चुअली मैं अगर सही बोलूं तो आप बता नहीं सकते कि 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं। बच्चे इन्फिनिटी नंबर्स हैं। तो जब कभी भी आपके टीचर अगर से आपसे पूछे कि बताओ कि हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर या 2 नंबर, तो याद रखना बच्चों दैट इज द इन्फिनिटी रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। 2 रेशनल नंबर के बीच में क्या होते हैं, इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना बच्चों। अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड 1/3। तो यानी बेटा जी यहाँ पे हमारा टास्क थोड़ा सा बड़ा हो गया है, हमें 1/3 और -1/2 के बीच में 1 2 3 4 5 और 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब देखो यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, इतना मज़ेदार ट्रिक बताऊंगा, इतना मज़ेदार कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। देखिए पहले क्या करेंगे, मेरे पास क्या है गिवन, -1/2 है और क्या है 1/3। तो पहला काम ये करना है कि इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, तो हम थोड़ा सा इसको दूर लिखते हैं, इसको 1/3 हम करेंगे इस वाले टर्म में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1/3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3/6 और यहाँ पे करेंगे सर 2/2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2/6। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ सर। कितने रेशनल नंबर बोल रखा है सर, 6 रेशनल नंबर। कितने, 6 रेशनल नंबर बोल रखा है। तो हम क्या मानेंगे, n की वैल्यू है 6 और आप निकालोगे n+1 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 6 + 1 मतलब 7। अभी 7 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा एक बात और, अगर देखो चेक करते हैं -3/6 और
2/6। देखते हैं, देखो -3 है ना, -3 से नीचे जाओ तो -2 आएगा, फिर -1 आएगा, देन 0, देन 1, देन 2। तो अभी 6 रेशनल नंबर नहीं हुए हैं हमारे, अभी हमारे 6 रेशनल नंबर नहीं हुए हैं, क्योंकि वे कितने हो गए 1 2 3 4 5 ही हो रहे हैं। हमें कितने चाहिए 6 चाहिए। कितने चाहिए बच्चों 6 चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम इसका दूसरा फंडा करेंगे, हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम -3/6 में 7/7 से मल्टीप्लाई किए, ये रिजल्ट हो जाएगा -21/6 7 × 42। और इसमें भी हम क्या करेंगे, इस केस में भी हम 2/6 में 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 × 14/6 7 × 42। अब देखो इनके बीच में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 6 रैशनल नंबर बिटवीन -21/42, क्योंकि देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो हमें यही मिलेगा, ठीक है, एंड 14/42। तो अब इसमें आप 6 नहीं बहुत निकाल सकते हो। देखो 21 से बड़ा क्या होगा, 21 से बड़ा होगा -20/42, इससे बड़ा होगा -19/42, फिर होगा आपका -18/42, -17/42, -16/42। ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे और ऐसे आते आते आपका प्लस में भी आएगा, एक 0 आएगा, 0 के बाद आपका 1/42, ऐसे जाते जाते और नंबर आएंगे, लास्ट में आपका 13/42 आ जाएगा। तो अब देखो इसमें हमें 6 निकालने थे, अब कितने सारे निकल के चले आए। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रिक बहुत अमेजिंग ट्रिक है, इसको आप ज़रूर अप्लाई करना। और मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताना कि क्वेश्चन लिख लो बच्चों कि फाइंड 100 रेशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में, आपको 100 रेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन 1/4 एंड 1/6 के बीच में। आप लोग मुझे, चलो मैं माइनस कर देता हूँ और मज़ेदार हो जाएगा। ठीक है, 100 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं -1/4 और 1/6 के। नीचे कमेंट बॉक्स में जाना, क्वेश्चन करके बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -6 एंड -5। देखो भाई अपने पास क्या है, -5 है और -6 है, इसके बीच में आपको 1 2 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। चलो करते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे करते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर, तो दैट इज 1/2 और दोनों को हम ऐड कर देंगे, -6 -5, सो दैट इज 1/2 -11 और ये हो जाएगा -11/2। यानी पहला नंबर कितना आ गया, पहला रेशनल नंबर कितना आ गया, -11/2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में निकालते हैं हम। तो सेकेंड रैशनल नंबर दैट इज 1/2, ये हो जाएगा -6 -11/2। इसके नीचे 1 मानेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो 1/2 यह आ जाएगा -12 -11/2। तो ये हो जाएगा, देखो -11 -12 ऐड करेंगे तो -23 हो जाएगा, -23 और 2 2 ज़ा 4, तो यह कितना आ गया -23/4। अब अगला इनके और इनके बीच में निकाल लो, यहाँ लिखेंगे थर्ड रेशनल नंबर, तो ये हो जाएगा 1/2 -11/2 और -5/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी, तो यह आ जाएगा 2 -11 -10, 1/2 कितना आ गया -21/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो -21/4 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया -21/4। तो 3 बोला था, तो आप इसको इस मेथड से निकाल सकते हो, ये इजी पड़ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट वाज द बेस्ट मेथड। कह रहा फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन -11 -10, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो 2 ही बोला है, ये तो इजी है। -10 ये हो गया, -11 ये हो गया। तो जब हम फर्स्ट रेशनल नंबर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा -11 -10,
तो ये हो गया -21/2, यानी पहला रेशनल नंबर कितना आ गया -21/2, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएगा। जब सेकेंड रेशनल नंबर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब इनके और इनके बीच निकालो, -21/2 -10/1। सॉल्व करेंगे तो 1/2 -21 माइनस का 20/2, ये हो जाएगा -41, है ना, अपॉन 4। तो कितना आ गया -41/4। क्लियर? 2 ही पूछा था, हमने निकाल दिया। ओके, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, बहुत केयरफुल क्वेश्चन को देखना। क्या कह रहा है? कह रहा है इंसर्ट, क्या इंसर्ट करना बच्चों? इंसर्ट 8 रेशनल नंबर बिटवीन x एंड मॉड x। देखो पहले समझो, x की वैल्यू क्या दे रखा है -5/11 एंड मॉड x मतलब इन मॉड -5/11 और इसकी वैल्यू आएगी कितनी 5/11। तो मतलब बेटा जी अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो ये हो जाएगा आपका 5/11 और ये हो जाएगा आपका -5/11। अच्छा, -5 के बाद क्या आएगा -4/11, फिर -3/11, फिर -2/11, फिर आपका -1/11, फिर आएगा आपका 0, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा 1/11, फिर आपका आएगा 2/11, फिर आपका 3/11 और फिर आपका 4/11। तो क्या यहाँ पे 8 रिप्रेजेंट हो गए क्या? देखो जरा सा, 8 थे ना, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए। तो बस यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि 8 रैशनल नंबर बिटवीन x एंड mod x इक्वल टू -4/11, -3/11, -2/11, -1/11, 0 छोड़ दो, अभी कोई दिक्कत नहीं, 1/11, 2/11, 3/11 एंड 4/11। देखो कितने आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, आपको ज़्यादा एफर्ट भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, बहुत इजी वे में ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो आई होप बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये एक्सरसाइज तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया। अब हमारा जो बचा हुआ है एक MCQs का चैप्टर बचा हुआ है, उस MCQs चैप्टर को भी हम जल्दी से ख़त्म करेंगे और आफ्टर फिनिश दैट एक्सरसाइज हम लोग जाएंगे एक नए बुक पे, एक नए बुक से मे बी RS अग्रवाल की अगली बुक होगी, वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चंस को लेकर आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, ठीक है। एंड एज यू नो दैट कि बच्चों आप लोगों को इस एफर्ट के लिए थोड़ा सा आपको भी करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहूँगा और बहुत जल्द साइंस का भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो साइंस की भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरा ढेर सारा प्यार और यह आप भी अपना प्यार और अपना भरोसा इसी तरह अपने सर पे बनाए रखना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।